सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सोचा ऑफिस जा रही हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के बारे में कुछ बता दूँ। किसी ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि मैम ओवर थिंकिंग क्या है, उससे क्लेरिफाई कर दो। तो अगर मैं बात करूँ ओवर थिंकिंग की, तो इट्स कम फ्रॉम एंजाइटी और इरेशनल फियर। इसके कई फैक्टर्स होते हैं, उस पर अपन किसी और दिन बात करते हैं। ओवर थिंकिंग को ऐसे समझते हैं, सपोज़ मैं ड्राइव करके ऑफिस जा रही हूँ और आउट ऑफ सडन ऐसा हुआ कि मैंने किसी का एक्सीडेंट देख लिया, कोई कार एक्सीडेंट देख लिया, और आउट ऑफ सडन मेरे माइंड में कंटिन्यूसली थॉट्स स्टार्ट हो गई कि भाई मैं तो लर्नर ही हूँ, और अगर मेरी कार किसी से भिड़ गई तो, मुझे चोट लग गई तो, मैं मर गई तो, मेरा तो कार इंश्योरेंस भी नहीं है, मेरे पास तो प्रॉपर डीएल भी नहीं है, और मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, फिर अगर हाथ पैर टूट गया तो मरी नहीं, बच गई, हॉस्पिटल का खर्चा कौन देगा, और भी चीज़ें कैसे होगी, क्या होगा। तो ये सारे ये जो थॉट्स थे ना, वो आया सिर्फ एक थॉट से। किस थॉट से आया? वो सिर्फ आया कि मैंने एक इंसिडेंट देखा था। वो इंसिडेंट क्या था? वो इंसिडेंट था प्रॉपर कार एक्सीडेंट का। उसके बाद पर्टिकुलर वो क्वेश्चंस के बम्बार जो है ना, मेरी सेल्फ टॉक में आ गए। वो प्रॉपर नेगेटिवली मुझे इतना अटैक कर दिए, इतना अटैक कि मैं वही थॉट्स मेरे माइंड में हर समय रहेगी। इवन मैं ड्राइविंग करने से भी बहुत ज़्यादा डरूंगी। तो लिटरली ये एक एग्जाम्पल था नेगेटिव, मतलब जो थॉट्स प्रोसेस होते हैं उसका, लिटरली ओवर थिंकिंग का। दूसरे प्रोसेस की बात करती हूँ। एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं, उसे जॉब के अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करनी है और उसे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, ठीक है। अगर उसकी थॉट से ऐसे कुछ है और उसके माइंड में है कि भैया ऑफिस जाके हम जॉब नहीं कर सकते, मुझे ऑनलाइन ही कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए भैया ऑनलाइन उसको करना है, बट वो सोच रहा है कंटिन्यूसली। उसको समझ में भी आ गया है क्या करना है, वो फिर भी सोच रहा है कंटिन्यूसली, उसके माइंड में चल रही हैं थॉट्स। उसके बाद उसको ये समझ में आ गया किसके साथ करना है, फिर भी वो सोच रहा है। उसको ये समझ में आ गया कि क्लियर आउट चीज़ें क्या हैं, वो भी फिर भी वो सोच रहा है। तो ये सारे पैटर्न्स जो है ना ओवर थिंकिंग के। और ये होता है, अगर वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में चला जाता है, फिर भी उसकी डिसीजन मेकिंग्स नहीं हो पाती है, और वो ओवर थिंकिंग में इतना ज़्यादा फंसता जाता है कि उसको खुद नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है एक्चुअल में। तो इसमें उसकी गलती नहीं है, ये पैटर्न्स होते हैं, और पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए टाइम लगता है। एक्सपर्ट्स की सजेशंस चाहिए होते हैं। तो ये था मेरा ओवर थिंकिंग पे सजेशंस और मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़। और अब मैं बात करती हूँ इसको ओवरकम करने के लिए क्या करें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीज़ें बताऊँगी। तो सबसे पहले, जब भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो, जैसे आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो पर्टिकुलर, तो आपको डर लग रहा है कि ये इंसान सही है नहीं है, ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये काम मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ भी है ना, तो सबसे पहले जस्ट कॉल समवन एंड टॉक विद पीपल जो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में गाइड कर सकता है उस चीज़ को लेकर के। अदरवाइज़ अगर कार एक्सीडेंट वाली चीज़ें जहाँ पे है, आप वहाँ पे ब्रीद इन, अपनी सांसों पे ध्यान दे सकते हो, और अपने आप को कोशिश कर सकते हो काम डाउन करने की। काम डाउन एक्सरसाइज आप अगर, क्योंकि ड्राइविंग कर रहे हो तो भैया वाटर है वहाँ पे, आपको काम डाउन बहुत ज़्यादा वो करेगा। उसके अलावा काम डाउन पर्टिकुलर म्यूज़िक, क्योंकि हर किसी की कार में म्यूज़िक सिस्टम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द, तो आप अपने म्यूज़िक सिस्टम ऐसा सुन सकते हो जो आपको काम डाउन करे। तो ये 4-5 एक्सरसाइजेस थी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। मिलते हैं किसी दिन, डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। हैव अ गुड डे एवरीवन।